यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज किसानों आंदोलन का वही एक इस कदम का आखिरी है, मोपला विद्रोह, जिसके बारे में देखा जाएगा। अभी तक किसानों के आंदोलन में कई आप देखे हैं कि किसानों का सीधी लड़ाई जो है काश्तकारों से, जमींदारों से, इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों से है। इसमें भी वही है कहानी, बस शर्ते थोड़ा सा फर्क क्या है इसमें कि ये विद्रोह जो है या आंदोलन कहिए, ये कुछ हद तक सांप्रदायिक भी हो गया। यानी अंग्रेज कहीं ना कहीं इसमें सफल हो गए, जो हिंदू और अंग्रेजों के, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा पाने में इनडायरेक्ट रूप से सफल रहे। कारण क्या था कि यहाँ पे मोपला जो है केरल के मालाबार क्षेत्र में एक है जगह। ये एक चीज देखे होंगे आप, 1836 पहला हुआ था मोपला विद्रोह, और फिर उसके बाद 20 से 22 में ये हुआ है। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में पहले यहाँ जो है आपके बाहर से आए हुए मुसलमान अरब क्षेत्र से, वो भी आकर यहाँ बसे थे। रैयत व्यवस्था के रूप में वो काम करते थे, और जितने भी किसान थे वो कमजोर थे, छोटे किसान थे। बहुत के पास अपनी जमीन खेत नहीं थी, तो जैसे होता है गांव में अधिया पट्टी, इस तरह से काम करते थे, बहुत ही गरीबी स्थिति में थे। लेकिन उनकी संख्या यहाँ के क्षेत्र में ज्यादा थी। इस क्षेत्र में किसानों की जो संख्या थी, इसमें मुसलमान यानी इस्लाम धर्म के लोग ज्यादा थे, जबकि इन क्षेत्रों में जो जमींदार थे वो हिंदू थे। लेकिन उनकी संख्या कम थी, लेकिन जमींदार जो भी थे मैक्सिमम वो हिंदू थे। और इन्हीं दोनों के बीच ये संघर्ष देखने को मिला है। अब हुआ क्या, इसमें कुछ चीजों को देख लीजिए कि मोपला लोग जो हैं, उस क्षेत्र के लोगों को, जो केरल के मालाबार में ये रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतर, ये अरब और मलयाली मुसलमान थे। धर्मांतरत अरब और मलयाली मुसलमान थे। मोपला अधिकांश छोटे किसान और व्यापारी थे, इस चीज को हम लिख भी दिए हैं ताकि कुछ चीजें रहे साथ में। और हिंदू जमींदार थे और मोपला काश्तकार थे। प्रशासन और जमींदार मोपलाओं का शोषण करता था। कारण क्या था कि इस क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए काश्तकार क्या है, छोटे किसानों का, जैसे आपके पास खेत नहीं है, लेकिन आप बड़े जमींदारों का और उनका खेत अगर जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको कुछ ना पैसा तो मिलेगा ही। लेकिन ये लोगों को वो पैसे के अलावा इनको और प्रेशराइज किया जाता था, और इनसे भी जो और जिनके पास खेती होती थी कम नगण्य, उनसे अधिक से अधिक दर लगाकर, रेट लगा करके लगान भी वसूला जाता था। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही, काफी समय तक चलती रही। फिर अंततः ये लोग काफी उग्र हुए और हिंदुओं के, इन जमींदारों के खिलाफ काफी हिंसक हुए, जिसमें सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों द्वारा लड़ाया गया एक अभियान भी कह सकते हैं, या फिर एक नीति कह सकते हैं। इसमें काफी लोग को क्षति भी पहुंची। हिंदू मुस्लिम आपस में ही एक सांप्रदायिक दंगे जैसी हालत हो गई थी। जमींदार को मारा पीटा भी गया। और इसके अलावा कई मुसलमानों को कई ट्रेनों से ले जाकर अंग्रेजों ने इनको एक जगह से दूसरे जगह, जब बहुत धड़ पकड़ शुरू हुआ, तो कई लोगों की नुकसान भी हुआ। ये सारे काम चले, मतलब इनमें देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक चीज देखिए, आप क्या देख रहे हैं समय 1920 और 22 का। 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन की भी काम चल रहा था, गांधी जी भी थे उस समय। और उसी समय 1919 में आप देख रहे हो कि प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। फर्स्ट से आपका विश्व युद्ध भी उस समय चल रहा था। तो 14 से 18 से समय में था, लेकिन समय में चल रहा था। अब उस समय के सेशन में जो ब्रिटेन है वो कहीं ना कहीं तो इंगेज था, लेकिन उसका मतलब, इंगेज का मतलब यह नहीं है कि वो यहाँ पर ध्यान कम दिया या सारी चीजें, क्योंकि खलीफा वाला कार्यक्रम भी चल रहा था। इस्लाम उससे भी थोड़ा सा नाराजगी था अंग्रेजों के खिलाफ। खलीफा पद का जो था उसी समय 20-22 के ही समय, जो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा कह रहे हैं, खिलाफत आंदोलन के समय ये चीजें देखने को मिली हैं। खैर, हम लोग इसी पर आते हैं। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि जो भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, खास करके अगर आप गांधी जी को बात बोल दें, चूंकि ये कांग्रेस से हट करके एक बात कहेंगे कि गांधी जी किसानों के हित में
कभी भी आंदोलन किए हैं तो उसको राष्ट्रवादी रूप देने का ज्यादा प्रयास किए हैं। इन लोगों ने भी इसमें समर्थन दिया, और समर्थन देने के अलावा जब उन लोगों को यह महसूस हुआ, कांग्रेस के बड़े नेताओं को महसूस हुआ कि ये दंगा कर यह आंदोलन जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर सांप्रदायिक हो गया है, तो अपनी जो उतना रोल निभाना चाहिए उसको उतना मतलब जमीनी स्तर पे लाने का प्रयास कहीं कम किया है। तो देखिए, कम क्या, वो चीजों को अंग्रेजों की नीतियां ऐसी बनाई जिसके ये लोग भी शिकार बने। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, गांधी जी, ये जी लिखा हुआ है, और मौलाना आजाद ने भी समर्थन किया किसानों का। विद्रोह को देखते हुए सरकार ने सैनिक कार्रवाई कर दी, और इसके बाद धार्मिक नेताओं को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई। इसमें देख रहे हैं आप कि जमींदारों द्वारा काश्तकारी की लगान दरें बढ़ा दी गई तथा किसानों की भूमि से उनको बेदखल कर दिया गया। इससे पहले भी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जब किसान ज्यादा लगान दे पाने में असमर्थ था और उसके बाद वो मजबूर हो जाता था तो वो कर्जे लेता था, और कर्जे लेने के बाद और दबाव में हो जाता था, जिसके कारण और दबाव में हो जाने के कारण किसानों को विद्रोह करना ही था। किसान मजबूर थे, करेंगे क्या? तो उन लोगों ने इनके खिलाफ यह एक्शन अगर लिया भी तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। एक चीज और देखिए, कांग्रेस के कई नेताओं को जेल भेजा गया। याकूब हसन, गोपाल मेमन, के माधवन वायर, पी मोइनुद्दीन, अली मुसलियार, ये बड़े नेता हैं। इस विद्रोह को अंग्रेजी विरोधी कहा गया, और क्या कहा गया? जमींदार विरोधी, ये मुख्य है, और हिंदू विरोधी भी कहा गया। चूंकि अब उस क्षेत्र के जमींदार हिंदू ही थे, तो इस्लाम धर्म को या वहां के मुस्लिमों को यह लग रहा था कि यह लोग भी हमारा शोषण कर रहे हैं, मतलब यह सांप्रदायिक विचारधारा में सोचने लगे। ये अंग्रेजों की नीति थी, और अंग्रेजी विरोधी तो था ही। अली मुसलियार के बाद मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वेरियन कुननाथ कुन अहमद हाजी ने किया। अधिक लगान अंग्रेजों द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए मस्जिद गए लोग, और जब मस्जिद में गए उसके बाद जेल में उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, तब जाकर की ये चीजें काफी हिंसक हो गई। ये सभी लोग मिलजुल करके गए थाने, और थाने में भी बहुत से, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जब ये सभी लोग जितने भी हैं मालाबार क्षेत्र के किसान, और ये जब गए कि उसके बाद भी ये लोग एग्रेसिव नहीं हुए थे, तो जब गए वहां पे थाने उन्हें के बाहर कि सर देखिए ऐसा ऐसा ये लोग कर रहे हैं, हमारे दस्तावेज ले ले रहे हैं, हमारा इतना लगान ऊंची दर कर रहे हैं, हमारे नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, तो इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, एक्शन लिया जाएगा, आप लोग शांति से बैठिए उठिए, और उसके बाद गोली चलाने के भी आदेश दिए। तब जाकर के यह भीड़ क्या हो गई, काफी हिंसक हो गई, और कई जगह हिंदू मुस्लिमों की झड़प, खास करके इस्लाम, ये जो भी किसान थे इन लोगों ने ज्यादा एक्शन लिया, जो कि एक तरह से अपने ही लिए लिया। अपने चूंकि किसान की कोई धर्म और जाति तो थी नहीं, वो अलग बात है कि उस क्षेत्र में इनकी संख्या इस्लाम धर्म की ही ज्यादा थी, मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन हिंदू नेताओं, हिंदू नेता हो या मुस्लिम नेता हैं, जितने भी हैं या अंग्रेज हैं, ये पीछे के पर्दे से देखने का काम ज्यादा किए, और उस क्षेत्र के जो जमींदार थे वो हिंदू थे, इसलिए सबसे पहला टारगेट इन्हीं दोनों के बीच आपसी झड़प देखने को ज्यादा मिला। इन्हीं दोनों को भुगतना भी पड़ा। किसानों को अपनी लड़ाई, किसानों का हक का लड़ाई था, कोई इसमें उन्होंने बुरा डिमांड नहीं किया था, क्योंकि आप किसी भी किसान को, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर आप उसको लगान ज्यादा वसूलते हैं, उसका शोषण ज्यादा करते हैं, और उसके बाद यह दरें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये होना ही था। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए इस कॉन्सेप्ट नीति के कारण, या यह कह दीजिए बुद्धिजीवी विचारधारा के कारण, किसान इसमें क्या हो गए, एक दूसरे के सामने आ गए, और जमींदार चूंकि वही काम करते थे जो ज्यादातर अंग्रेजों के बनाई गई नीतियों के हिसाब से चलते थे। तभी जाकर ये मोपला विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह में आपको सबसे बड़ा लीडर
यही दिखाई देंगे। ये तो सबसे बड़े लीडर आपको काजी और विद्रोह को देखते हुए कौन से लोग दिखाई देंगे? देखिए इसमें जब ये लोग किसी भी धर्म को लेकर आप टारगेट करते हैं, एक दो लोग नहीं, काफी लोग इसके समर्थक में तो थे ही। अब जैसे गांधी जी को भी कह सकते हैं, शौकत अली को भी कह सकते हैं, ये लोग भी इसके समर्थक में रहे। लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों के साथ सीधी वार्ता, जिस चीज के लिए गांधी जी जाने जाते थे, वो चीज यहाँ दिखाई नहीं दिया। लेकिन यह उन लोगों ने इसलिए भी नहीं लिया इसमें हिस्सा कि यह एक क्षेत्रीय चीजें थी, और अगर क्षेत्रीय चीजों में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी असल उद्देश्य जो है राष्ट्रवादी विचारधारा वाली, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती। ऐसा इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो यह भी इनका एक अपना सोच था कि अगर हम इन चीजों में, क्षेत्रीय चीजों में अगर फंसते हैं, हिंदू मुस्लिम में फंसते हैं, क्षेत्रीय उद्देश्यों में फंसते हैं, तो हमारा जो सीधा लड़ाई है अंग्रेजों के बनाए गए नियम, क्योंकि अंग्रेजों के जितनी भी नीति थी उसको समझने का सबसे अच्छा वही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा तबका है, और उसकी सामने उन चीजों को, नीतियों को समझने के लिए उसके पास वो विचारधारा होगा। इसलिए भी इन लोगों ने बचने का प्रयास किया। लेकिन ऊपर ऊपर से इसमें इन लोगों ने क्या किया, समर्थन देने का भी काम किया है। तो एक चीज और कि ये अरब से आए हुए मुस्लिम थे, बाहरी लोग थे, और यहाँ आए काफी, मतलब तुरंत ये घटना नहीं हुई थी, काफी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। रहते रहते यहाँ पर अपना इन लोगों ने, मलयाली थे लोग, मलयालम के क्षेत्रीय लोग भी इसमें शामिल थे, टोटल नहीं, हाँ इनकी संख्या ज्यादा थी। और यहाँ के जो भी आपके ये साहूकार हो या फिर व्यापारी जमींदार हैं, ये सब हिंदू लोग थे, जिसके कारण ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसमें मेन एक ही लाइन है, बार बार वही चीज, काश्तकारों की लगान दरें बढ़ा दी गई। काश्तकार का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा किसान जो दूसरों की खेती भी करता हो, और अगर उसके पास खेत नहीं है तो उसकी बंधुआ मजदूर कह दीजिए तो गलत नहीं होगा, और उसको और दबाव में और शोषित किया जाए तो ये चीजें, सीधा कहिए कमजोर किसान कह दीजिए या किसान कहिए, किसानों की भूमि से बेदखल कर दिया गया। और शौकत अली, यही गांधी जी और मौलाना आजाद ने इसका समर्थन किया, और धार्मिक नेताओं ने इसमें काफी धार्मिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अभी बताया गया कि जब ये मस्जिद में लोग जाने लगे, सबको खोजने लगे, बड़े नेताओं को जो इस विद्रोह का लीडरशिप कर रहे थे, तो ये जब आपके नेता को ही जेल में डाल दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। क्या बचा? आपने वार्ता करना चाहा, आप वार्ता नहीं किए। आपने कुछ लगान की दरों को कम करना चाहा, उसमें छूट देने की बात की, फिर भी आप नहीं माने। उसके बाद आपकी तरफ से जो जवाब सवाल कर रहा है आपका जो लीडर है, उसको आपने जेल में डाल दिया। तो आपके पास बचा क्या फिर? दस्तावेजों को आप जबरदस्ती बना ले रहे हैं, अंगूठा, चूंकि पढ़े लिखे किसान तो होते नहीं थे, कमजोर होते थे, तो उसका फायदा मिसयूज किया गया, तो उनके पास कोई दूसरा चीज बचा नहीं। हाँ यह भी गलत है कि हिंसक चीजें हुई, यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन यह दोनों के बीच आप यही पाएंगे, जब पूरी किताबों को पढ़ेंगे तो यही लगेगा कि अंग्रेजों का षड्यंत्र यहाँ पर पूरी तरह से काम किया, और अंग्रेजों के पक्ष में जो जमींदार थे इस क्षेत्र में, उन लोगों ने भी अंग्रेजों का बखूबी साथ दिया, जिसके कारण यह आंदोलन अपने चरम पीक पर चला गया। और कांग्रेस के कई नेताओं को तो जेल भेजा ही गया। और अली मुस्लियार के बाद ये चीज लाइन इंपॉर्टेंट है, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वेरियन कुन नाथ कुन ने किया, अहमद हाजी इनका पूरा नाम है। और 3 लोगों को इसमें टारगेट किया किसानों ने, मतलब लेखकों ने भी। किसको? अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी और हिंदू विरोधी। तो जो भी आंदोलन है यही चीजें हैं। अब तो आंदोलन का जो फर्स्ट वाला सेशन था उसको समाप्त किया गया है। अब इसके बाद जो भी आंदोलन है वो सेकंड, अब जीएस सेकंड पर भी काम किया जाएगा, क्योंकि जीएस फर्स्ट में था। ये चीजें लिखने के लिए आती हैं, और इसमें आप
बार बार चीजें उन चीजों को दोहराते तो हैं, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट ही अलग है, टारगेट लगभग लगभग एक है, उन चीजों को आप देख लेंगे। चलिए ठीक है।